हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दे दी गई, मगर इस दौरान प्रयागराज में हर नजर एक ही शख्स को तलाश रही थी। कौन होगा जो उनके बाद तकरीबन 1100 करोड़ की संपत्ति का सर्वे सर्वा होगा? खुद महंत नरेंद्र गिरी ने अपने अंतिम पत्र में एक नाम की वसीयत की है। क्या इस नाम पर संतों महंतों के बीच आम सहमति बन पाएगी? हकीकत क्या है? आखिर कौन होगा मठ बाघंबरी का उत्तराधिकारी? इस रिपोर्ट में देखिए। अंततः महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। देश भर से आए संतों, महंतों, आचार्यों और महामंडलेश्वरों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनके गुरु के पार्श्व में ही उनके कहे मुताबिक नींबू के पेड़ के नीचे पद्मासन मुद्रा में समाधि दी गई। संत परंपरा में समाधि के दो आसन होते हैं, सिद्धासन और पद्मासन। महंत नरेंद्र गिरी को पद्मासन मुद्रा में समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी के सारे समाधि संस्कार उनके पट्ट शिष्य बलबीर गिरी के हाथों संपन्न हुए। ये वही बलबीर गिरी हैं जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी ने अंतिम पत्र में उत्तराधिकारी घोषित किया है। महंत नरेंद्र गिरी के न रहने के बाद अभिभावकहीन हो जाने की हताशा बलबीर गिरी के हाव भाव में साफ पढ़ी जा सकती थी। बलबीर गिरी मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर का प्रबंधन उनके हाथों में है। 2005 में महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। इस समय वो निरंजनी अखाड़े के उप महंत भी हैं। आनंद गिरी से नाराज होने के बाद नरेंद्र गिरी पूरी तरह बलबीर गिरी पर निर्भर थे। निरंजनी अखाड़े और बाघंबरी मठ के संतों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए मंगलवार को बाघंबरी मठ पहुंचे थे। उस वक्त भी मठ की ओर से महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर बलबीर गिरी को ही पेश किया गया। बलबीर गिरी ने योगी का आशीर्वाद दिया। योगी ने भी बाद में तमाम विवरण बलबीर गिरी से ही लिए। अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था के बारे में भी बात की। अपने अंतिम पत्र में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने क्या लिखा है, एक बार फिर से गौर करिए। प्रिय बलबीर गिरी, मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर और मठ बाघंबरी के महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, राम शरण पांडे, मनीष शुक्ला, शिवेंद्र कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय त्रिवेदी, सुमित तिवारी पर ध्यान देना। जिस तरह मेरे समय में रह रहे हैं तुम्हारे समय में रहेंगे, इन सब का ध्यान रखना। उपरोक्त सभी जिनका मैंने नाम लिया है बलबीर गिरी जी महाराज का सम्मान करना। महंत नरेंद्र गिरी इतना लिखकर ही आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने आगे बलबीर गिरी को मठ और मंदिर की व्यवस्था अच्छी रखने की नसीहत दी। यही नहीं, उन्होंने मठ और मंदिर से जुड़े अपने भरोसेमंद लोगों से बलबीर गिरी की पूरी मदद करने की अपील की है, ठीक वैसे ही जैसे वो लोग अतीत में महंत नरेंद्र गिरी की करते रहे। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, नीतेश गिरी एवं गढ़ी के सभी महात्मा बलबीर का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरिगोविंद पुरी से निवेदन है कि गढ़ी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुरी जी, सजावट गढ़ी, आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद बलबीर गिरी का ध्यान रखिएगा। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। हालांकि बलबीर गिरी इस दुखद घटना के बाद खासे व्यस्त हैं।
मगर मंगलवार की रात हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने उनसे इस आपाधापी के बीच भी बात करने का मौका तलाश लिया। केंद्र सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करे, पुलिस क्या कार्रवाई करे? हमने सरकार को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं, उन्होंने इसको संज्ञान में ले लिया है। अब ये उनका कार्य है कि इसको कब तक ये निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये किसने क्या किया, और जिसको जो सजा है उसे वो मिलनी चाहिए। मेरा बस इतना ही अनुरोध है सरकार से और हर किसी से, और ताकि किसी के साथ इस तरह की घटनाएं न घटे। कोई शिष्य कोई गुरु पे इस तरह का आरोप न लगाए, कोई गुरु किसी शिष्य के कारण से घटना न करे, कोई पिता अपने पुत्र के कारण से न करे, या किसी के द्वारा भी हुआ है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि आनंद गिरी ने जो काम किया उसकी वजह से एक पूरा का क्या है, माहौल खराब हुआ है, पूरा एक रिश्ता खराब हुआ है? वो तो सनातन पे बहुत बड़ा कीचड़ उठा है, ठीक है ना। ये तो मैं स्वयं नहीं, आप स्वयं सनातन के अनुयायी है, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरह घटनाएं घटी है। क्या हमने कभी सुना था हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी है या कोड़िया व्यभिचारी? तो ये तो विषय तो आज से नहीं है, प्राचीन पुरखों ने लिख के गए हैं। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना है कि जिसने जो कर्म किया है उसे वो सजा मिले, उसे वो दंड मिले जिसका वो अधिकारी है। अगर उसमें मैं भी शामिल होता ना तो बीच चौराहे पे मैं भी खड़ा होता, लेकिन जिसने किया उसे भी होना ही पड़ेगा। आप गुरुजी के साथ रहते थे, चूंकि वो हैंड राइटिंग कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि वो हैंड राइटिंग उनकी नहीं है। सरकार का देखेंगी, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप लोगों को पता है कौन सा अक्षर किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से दिया गया है, क्या उन्होंने लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक हमारी राय की बात है, हम बताएंगे कि ये अक्षर उनके साइन जो हैंड राइटिंग जो लिखावट थी उनकी, वो लिखते थे कभी कभी जब अपने नाम जब किसी चीज़ में लिखना होता। आप एक बात बताइए, कोई आत्महत्या करेगा क्या किसी को बता के बता करेगा? अगर करे बोलेगा तो क्या वो आत्महत्या होगी? हो ही नहीं सकती। कोई भी घटना एकांत में होती है, ये एकांत की घटना है। उन्होंने काफ़ी विवरण, काफ़ी सोच विचार के ये शब्द जो दिख रहे हैं, जहाँ तक हम पढ़े हम उनको पढ़ नहीं सकते, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। बलबीर गिरी के बयान से इतना साफ है कि वो महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को सही मान रहे हैं। जिस सुसाइड नोट पर निरंजनी अखाड़े के संत और मठ से जुड़े महंत सवाल उठा रहे हैं, वो उसे सही मानते हैं। जहां तक उत्तराधिकार का प्रश्न है, बलबीर गिरी का कहना है कि इसका फैसला जिम्मेदार संत महंत और महामंडलेश्वर करेंगे। महंत जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई याद बताएं, कब से आप जुड़े हुए हैं? हम लगभग हम आनंद गिरी एक साथ के 1-2 साल के अंतर है हमें, वो 2 साल पहले से हैं, हम 2 साल बाद से। बस अब आप समझ लीजिए। आप जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं उत्तराधिकारी के तौर पर? उत्तराधिकारी का मेरा कोई विषय नहीं है, ये जो विषय है हमारा सबसे पहला काम है, महाराज श्री का शव पड़ा हुआ, उनकी समाधि लगेगी, उसके विचार का उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या फैसला लिया जाता है, उस पर हम भी गौर देंगे। और जो सरकारें जो ये सच है कि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का फैसला सिर्फ उनकी वसीयत के आधार पर नहीं होगा। कॉर्पोरेट मायनों में महंत का मतलब होता है सीईओ। बाघंबरी मठ के पास तकरीबन 1100 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। जिसके माथे अब महंत की पगड़ी बंधेगी वही इस संपत्ति का सर्वेसर्वा होगा। लिहाजा इसका अंतिम फैसला संतों महंतों की सर्वसम्मति से ही होगा। हालांकि बाघंबरी अखाड़े के और बड़े हनुमान मंदिर के महंत के अवसान से पूरा प्रयागराज शोकाकुल है। संतों की समाधि पर शोक की परंपरा नहीं है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद पूरे गाजे बाजे के साथ महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को संगम स्नान के लिए ले जाया गया। प्रयागराज में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी थी। अंतिम यात्रा में देश भर से आए संत महंत शामिल हुए, राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। यात्रा में संस्कृत पाठशाला के छात्र मंत्रोच्चार कर रहे थे। मठों की अपनी एक परंपरा रही है, विधि विधान की एक प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किस तरह से पार्थिव शरीर को गड्ढे में रखना है, किस मुद्रा में रखना है, किस दिशा में रखना है, और उसके बाद जो पूजन की प्रक्रिया होती है
उसमें क्या कुछ होगा, ये सारी चीजें तय होती हैं। संगम पर पार्थिव शरीर को त्रिवेणी के जल से स्नान कराया गया। अंतिम संस्कार के विधि विधान का पालन किया गया। मुंह में तुलसी दल डाला गया। मोक्ष की प्रार्थना हुई। क्या पूजा करवाई है, किस तरीके से पूजा अर्चना? गंगा जल चूंकि पोस्टमार्टम हुआ था तो इस कारण से बॉडी सिली हुई है तो बार बार उठाया रखा नहीं जा सकता था, तो वहीं पर उनको गंगा जल से स्नान करा के तुलसी दल डलवा दिया गया है और माँ त्रिवेणी से प्रार्थना कर दी गई है कि उनको मोक्ष हो। अब हनुमान मंदिर पे 2 मिनट रख करके फिर उनको भू समाधि के लिए बाघंबरी ले जाया जाएगा। इसके बाद कुछ देर के लिए पार्थिव शरीर को बड़े हनुमान मंदिर के सामने रोका गया। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद से मंदिर खुला नहीं है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। संगम किनारे बना ये एक अनूठा प्राचीन मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पुण्य भी हनुमान जी के दर्शन के बाद ही मिलता है। इस दर्शन के बाद ही बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।